फर्स्ट ट्रैक की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रैक इज, शुरू से ही बताते हैं, CNS, न्यू सिस्टम इज CNS। CNS की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अभी तक मैंने क्या बताया, things go down known as a motor, things goes up known as a sensory fibers। तो हम फर्स्ट ट्रैक की बात करते हैं तो इट इज सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी, और सेंसरी फाइबर्स कैसे होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इट इज goes upward means it is ascending tract। तो बाय नेम आपको समझ आ रहा है, इट इज ascending tract means the sensory tract। ओके, और सेंसरी ट्रैक के अंदर अगर बात करें तो हम कौन से बात करेंगे, फर्स्ट बात करते हैं स्पाइनोथैलेमिक, मींस स्पाइन से लेके थैलेमस तक, थैलेमिक। और किस तरीके से बेसिक मैं कवर कर रहा हूँ आपका फिजियोलॉजी पार्ट भी एंड एनाटॉमी पार्ट भी। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सबसे पहली चीज ये किसके सेंसेशन को लेके जाता है, कौन से टाइप के सेंसेशन को लेके जाता है। तो रेड लाइन में चीजों को याद रखिएगा, इट इज फॉर पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच, एंड क्रूड टच। ओके, सेकंड क्वेश्चन डेवलप कहाँ पे होता है, सेकंड डेवलप होता है कि इसके जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस ओवर कहाँ पे होते हैं, मतलब कहाँ पे ये मिड लाइन से क्रॉस करते हैं, राइट साइड के फाइबर्स लेफ्ट साइड में एंटर कब करते हैं, कौन से लेवल पे एंटर करते हैं, तो वो चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए एक डायग्राम के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको एक बार में चीज समझ आ जाए। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो भी फाइबर्स रहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के, इट एंटर्स थ्रू दी posterior aspect of the spinal cord and crosses in within the spinal cord through the anterior half of the spinal cord and goes upwardly, and goes upwardly। okay, तो क्वेश्चन बनता है क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर इन दी स्पाइनल कॉर्ड। तो वन लाइनर्स हैं ये सारे के सारे कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर क्रॉस ओवर कहाँ पे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो विद डायग्रामेटिक आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, नेक्स्ट कॉलम इज, नेक्स्ट ट्रैक इज द पोस्टीरियर और डोर्सल कॉलम। और डोर्सल कॉलम, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये सेंसेशन किसके लिए लेके जाते हैं, फॉर दी वाइब्रेशन। ये याद इतने जरूरी है क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस डेवलप होते हैं यहाँ से। जॉइंट पोजीशंस, जॉइंट पोजीशंस का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ आ सकता है, प्रोप्रियोसेप्शन। थर्ड वन इज द फाइन टच, उसके अंदर था टू टच, इसमें है हमारा फाइन टच। फाइन टच जैसे कि कोई कॉटन से अगर टच करे तो वो किससे पता चलता है, हमारे पोस्टीरियर कॉलम से, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्रॉस ओवर, तो पोस्टीरियर कॉलम के फाइबर्स कहाँ से क्रॉस ओवर होते हैं। तो देखिए ये मेरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। जो पोस्टीरियर कॉलम के फाइबर्स आते हैं डेफिनेटली पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, बट क्रॉस ओवर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं रहेगा, वो अपवर्डली जाएंगे एंड एट द लेवल ऑफ द मेडुला इट क्रॉस ओवर। ये हमारी मिड लाइन है, कोई कंफ्यूजन, ये हमारी मिड लाइन है, कोई कंफ्यूजन, नो। तो ये क्रॉस ओवर कौन से लेवल पे हो रहे हैं, एट द लेवल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, एट द लेवल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो
डायरेक्ट क्वेश्चन सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन पोस्टीरियर कॉलम पास कॉलम के क्रॉस ओवर कहाँ पे मिलता है? क्रॉस ओवर at the level of the medulla, at the level of the medulla. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने है विद डायग्रामेटिक. ओके, देन ट्रैक आता है हमारा स्पाइनोसेरिब्रल. स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक. स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक मेनली किसके लिए वर्क करता है? और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है क्योंकि जॉइंट पोजीशंस फॉर द कैरी बाय द पोस्टीरियर कॉलम, बट सबकॉन्शियस जॉइंट पोजीशंस मींस कि हम बातें करते करते चल रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम सब सबकॉन्शियस जॉइंट पोजीशंस. ओके, subconscious joint positions carries by the spinocerebral tract. ओके, एंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया स्पाइनोसेरिब्रल से कि इसका क्रॉसओवर कहाँ पे होता है. हर एक का याद रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो इसका भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आता है. एंड हमारा स्पाइनो से आया कहाँ पे जा रहा है? सेरिबेलर में. तो डेफिनेटली ये कहाँ पे गोज टू दी सेरिबेलम एंड अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? हमारा कॉर्टेक्स में. ये क्या हुआ हमारा? सेरिबेलम. तो क्रॉस ओवर हुआ क्या? नो. तो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से फाइबर क्रॉस ओवर नहीं करते हैं? आंसर इज स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट. कई बार क्वेश्चन आया है तो नो क्रॉस ओवर. नो क्रॉस ओवर. विच फाइबर? इट इज स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट. कोई कंफ्यूजन नहीं. देन देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. अब वापस से उल्टा चल रहे हैं. कॉर्टेक्स से स्पाइन की तरफ आ रहे हैं. मींस दी मोटर फाइबर की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नोन एज ए असेंडिंग और डिसेंडिंग. प्लीज आंसर करते रहिए. अब चैट बॉक्स ऑन करिए. इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग और इट इज मोटर और सेंसरी. तो इसके फाइबर्स आते हैं हमारे कहाँ से? कॉर्टेक्स से. एंड कॉर्टेक्स से आते ही वो कहाँ पे क्रॉस ओवर करेंगे? एट द लेवल ऑफ द मेडुला. मोटर और सेंसरी. मेडुला. देन डिसेंड डाउनवर्ड्स. देन डिसेंड डाउनवर्ड्स. एंड आपको पता है कि ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड में हर एक स्पाइनल में क्या रहता है? डेफिनेटली इट इज द मोटर एंड इट इज डिसेंडिंग ट्रैक. ओके, एंड एंटीरियर पोर्शन में क्या मिलता है हमारे को? AHC. AHC मींस दी एंटीरियर हॉर्न सेल्स. एंड एंटीरियर हॉर्न सेल्स से कहां तक जाएगा हमारा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस तक फाइबर्स डेफिनेटली जाएंगे. ओके. तो एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिए जो कि आपने कई बार सुना होगा हमारे फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर की क्लासेस में कि यूएमएन एंड एलएमएन क्या होता है? जो भी फाइबर या जो भी चीज अबाउट द लेवल ऑफ AHC इट इज एंटीरियर हॉर्न सेल. जो भी अबाउट द एंटीरियर हॉर्न सेल्स रहेगा, अबाउट द लेवल ऑफ AHC known as a UMN. UMN. और जो भी चीज below the level of या at the level of ASC
रहेगा वो क्या कहलाएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन। ओके, तो दो टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलेगा, डेफिनेटली पैरालिसिस सीन आर टू टाइप्स, अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस और लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। तो पैरालिसिस अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन्स में टोन इंक्रीज और डिक्रीज, बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलता है हमारे को। अपर मोटर न्यूरॉन में इंक्रीज और डिक्रीज, और लोअर में क्या कैसी टोन मिलेगी। upper motor neuron increase the tone, lower motor neuron decrease the tone। increase the tone means the एक चीज याद रखने से हमारा आंसर मिल जाता है, it is the spasticity seen in the direct questions है, spasticity seen in the upper motor neuron, and tone decreases means the flaccidity, means the flaccidity, and flaccidity seen in the lower motor neuron paralysis। Then next, deep tendon DTR, deep tendon reflex. Deep tendon reflexes are the brisk, or in lower motor either decrease or absent DTR। Then plantar, ध्यान से समझना है इसको, plantar reflex, plantar reflex, plantar reflex in upper motor neuron are extension type, extensor type, but in lower motor neuron, plantar reflex are the flexor type, are the flexor type. Okay, if plantar reflexes are the extensor type, it is known as a, ध्यान से लिखिए, Babinski sign positive, Babinski sign positive, and if the plantar reflexes are the flexor type, it is known as a Babinski sign negative, Babinski sign negative। ओके, मीन्स की डायग्रामेटिकली अगर मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूं, ये मेरा फुट है। तो जब भी हम रिफ्लेक्स देखते हैं तो लेटरल टू मीडियल, हम आपने भी एग्जामिनेशन किए होंगे, तो लेटरल टू मीडियल इस तरीके से हम हमारे हैमर है उसके जो पॉइंटेड पॉइंट को हम इस तरीके से स्क्रैच करते हैं। देन क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या देखने को मिले, फ्लेक्शन देखने को मिले, और कौन सा नॉर्मल होता है, फ्लेक्शंस आर दी नॉर्मल। अगर यहाँ पे क्या मिले, एक्सटेंशन, एंड इट इज एबनॉर्मल। नॉर्मली हमारे को क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्शंस देखने को मिलता है, अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो इट इज एबनॉर्मल। ओके, इसके अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन्स में क्या देखने को मिल सकता है हमारे को, वेस्टिंग्स, वास्टिंग ऑफ द मसल्स, किसमें देखने को मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होने ही चाहिए। वास्टिंग्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स में देखने, फेसिकुलेशंस, ओके, मसल स्ट्रेचिंग जो होती है, फेसिकुलेशंस, fasciculation seen in the means at the level of the anterior horn cells seen in the lower motor neurons lesions। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये मेरी स्किन है एंड नीचे यहाँ पे मसल फाइबर्स है, तो मसल फाइबर्स के अंदर जो ट्विचिंग एंड विजिबल ट्विचिंग्स देखने को मिलती है, तो यहाँ से हम ऊपर से अगर देखेंगे तो इंटरनली कुछ चीज इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी, तो इट इज नोन एज ए फेसिकुलेशंस, नोन एज ए फेसिकुलेशंस। अब कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि इप्सिलेटरल पैरालिसिस हुआ है या किस तरीके से हुआ है, कॉन्ट्रालेटरल हुआ है,
तो उसके लिए एक डायग्रामेटिक वे से चीजों को याद करने की कोशिश करना, ये चार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक A4 ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, उसके ऊपर बड़ा डायग्राम आएगा हमारा। ये मेरा T3 सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है? मेरा T3 सेगमेंट है। और उसके जस्ट नीचे कौन सा सेगमेंट होगा? ये मेरा T4 सेगमेंट है। ओके, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स कहाँ पे क्रॉस ओवर करते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिए। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स कहाँ पे क्रॉस ओवर करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, नो क्रॉस ओवर। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, नो क्रॉस ओवर किसमें था? स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट था। वेरी गुड। तो और पोस्टीरियर कॉलम के एट द लेवल ऑफ द मेडुला, डेफिनेटली। तो मींस हमारे को यहाँ पे इन एट द लेवल ऑफ द, अगर इनके फाइबर्स बनाऊंगा मैं पोस्टीरियर कॉलम ऑफ T4, तो वो यहाँ पे आएगा और डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। पोस्टीरियर कॉलम को मैं डॉटेड वे में बना रहा हूँ। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉलम ऑफ टी, ये कौन सा है? T4 कॉलम है पोस्टीरियर कॉलम। और यहाँ पे हमारा T3 का भी सेम चला जाएगा, तो ये T3 का सेगमेंट है, मतलब सेम साइड का रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये दूसरी साइड का पोस्टीरियर कॉलम है T4 है, और ये हमारा T3 है। बट अगर बात करें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में कैसा मिल रहा है हमारे को? क्रॉस ओवर एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये जस्ट अपोजिट में गया, तो इट इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट 4, एंड with this one opposite side spinothalamic 4। ओके, तो तब देखिए, और लाइकवाइज अगर मैं बात करूं spinothalamic thalamic tract of the T3, means the T3, and यही रहा spinothalamic T3, और अपोजिट साइड का ये रहा अपोजिट साइड का T3 एंड spinothalamic T3। मान लीजिए हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ द एट द लेवल ऑफ द एट द लेवल ऑफ द T3 अगर हेमी सेक्शन हुआ है, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या अफेक्ट होगा अगर हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ द T3 अगर हुआ है, तो T4 पे क्या क्या फर्क होगा? T4 का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सेम साइड का अफेक्ट होगा, या इप्सिलेटरल मींस अपोजिट सेम साइड का अफेक्ट होगा, या कॉन्ट्रालेटरल मींस अपोजिट साइड का अफेक्ट होगा? तो देखिए सिंपल वे में T3 का ये सेगमेंट अफेक्ट हुआ है, तो S4 अफेक्ट हुआ है, कौन सा हुआ था? डेफिनेटली अपोजिट साइड का अफेक्ट हुआ था, मींस द कॉन्ट्रालेटरल साइड मींस द अपोजिट साइड। ओके, तो अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर पूछा जाता है बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, T3 पे डिजीज है, तो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन है, बिलो द लेवल ऑफ द लीजंस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रालेटरल साइड। अगर बात करें पोस्टीरियर कॉलम की, तो बताइए पोस्टीरियर कॉलम इप्सिलेटरल है या कॉन्ट्रालेटरल साइड रहेगी? पहले देखते हैं T4 कहाँ पे है। T4 ये रहा, एंड T4 कौन सी साइड से आ रही है? सेम साइड से आ रही है, तो डेफिनेटली इट इज इप्सिलेटरल। ओके,
अगर बात करें वीकनेस की, तो यहाँ पे किस टाइप की वीकनेस देखने को मिलेगी? वीकनेस ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स देखने को मिलेगा, एंड वो भी इप्सिलेटरल, वो भी इप्सिलेटरल। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, वो वाला चार्ट पता होगा, जस्ट होल्ड अ सेकंड, कि जहां पे मैंने बताया था, ये देखिए, मोटर पैरालिसिस, मोटर पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, लीजन है यहाँ पे, तो वो कौन से साइड को अफेक्ट करेगा? सेम साइड को अफेक्ट करेगा। एट अबाउट द लेवल ऑफ द मेडुला तो अफेक्ट नहीं हुआ था ना, जस्ट यहाँ पे जो हमारा T3 सेगमेंट था, वहां पे हेमी सेक्शन हुआ था ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां पे इप्सिलेटरल मींस द सेम साइड ऑफ द मोटर पैरालिसिस, एंड मोटर पैरालिसिस कौन से टाइप की होगी? अपर मोटर न्यूरॉन लेवल पैरालिसिस, एंड इट इज इप्सिलेटरल। क्यों हुआ? चीज समझ में आ गई? उस इसी तरीके से अगर बात करें, अगर बात करें T3 सेगमेंट पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कौन से लेवल का अफेक्ट होगा? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इट इज डेफिनेटली दी सेम साइड, क्योंकि इसी साइड को अफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसी साइड को अफेक्ट करेगा। अगर बात करें पोस्टीरियर कॉलम की, तो वो भी डेफिनेटली इप्सिलेटरल। अगर बात करें वीकनेस की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, एट द लेवल ऑफ टी का जो बात करते हैं एंटीरियर सेल की, तो वहां पे कैसे देखने को मिलता है? लोअर मोटर न्यूरॉन्स लीजंस एट द लेवल ऑफ द एंटीरियर सेल, एंड इट इज आल्सो इप्सिलेटरल। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट रिवाइज करोगे ये चीज को जो आपने अभी तक लिखा है, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कैन वी प्रोसीड? यस और नो प्लीज चैट बॉक्स में डालें, जिससे कि मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँ। यस और नो? फिर मैं आपको बताता हूँ डर्मेटोम्स अरेंजमेंट। ओके, बात करते हैं डर्मेटोम्स अरेंजमेंट की। डर्मेटोम्स अरेंजमेंट का आपने कई बार ये डायग्राम देखा होगा, जब भी आपने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक। ओके, तो देखिए, यहाँ पे होते हैं सर्वाइकल डर्मेटोम्स, यहाँ पे सर्वाइकल प्लस T1, डेफिनेटली यहाँ पे भी सर्वाइकल प्लस T1 अपर लिम्ब में T1। यहाँ पे होते हैं थोरेसिक ट्रंक पे, ग्लूटियल रीजन्स पे होते हैं हमारा सैक्रल, लोअर लिम्ब पे होते हैं लोअर लिम्ब के सर्वाइक डर्मेटोम्स, एंड यहाँ पे डेफिनेटली सैक्रल डर्मेटोम्स। सोर्स एंड इस सैक्रल रीजन्स पे हमारे को क्या मिलेंगे? सैक्रल डर्मेटोम्स। और यहाँ पे हमारे को याद रखना है थोरेसिक डर्मेटोम्स। ओके, तो अगर ये चीज याद रहती है, अरेंजमेंट याद रहता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए
ये इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड यहाँ पे रहेगा हमारा अम्बिलिकस, ये कोस्टल मार्जिन्स, एंड ये है निपल्स एट द लेवल ऑफ द निपल। ओके, तो at the level of the nipple correlate with the T4 segment, costal margins correlate with the T6, umbilicus at the level of the T10, and inguinal is T12. ओके, अगर मान लीजिए मैंने मेरे पेशेंट को क्या बोला, देखिए मैं एक नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ। अगर मेरा पेशेंट मैंने लाइव करवाया है, ओके, अगर मैंने पेशेंट को लाइव किया है और उस पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि क्रंचेस करो, मीन्स बिना हाथ लगाए खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, तो वो किस तरीके से बैठेगा, इस तरीके से बैठेगा। क्रंचेस करते हैं ना एब्स बनाने के लिए, तो वो इस तरीके से हिप की लेवल से वो उठेगा, हिप के लेवल से वो उठने की कोशिश करेगा। जब हिप के लेवल से वो उठने की कोशिश करेगा, हाँ मैं वापस से बता रहा हूँ, 2 सेकंड बच्चा, मैं बैक पीछे वाली साइड को वापस से बताऊंगा, डोंट वरी। तो जब वापस से बैठने की कोशिश करेगा इस पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अम्बिलिकस पे हमारा T6 भी अच्छे से काम कर रहा है, T10 भी अच्छे से काम करता है, T12 भी अच्छे से काम करेगा। तो अपर की मसल्स अपवर्डली स्ट्रेच करेगी एंड लोअर मसल्स इसको लोअर की तरफ स्ट्रेच करेगी। तो अगर दोनों ही इक्वली वर्क कर रही हैं तो ये क्या रहता है, नॉर्मल पर्सन्स के अंदर, मीन्स अपन जब भी क्रंचेस करेंगे तो ये कैसा रहेगा, सेंट्रली ही रहेगा। ये कैसा रहेगा, सेंट्रली ही रहेगा। बट बट if the lesion if the lesion below the level of below the level of T10 means इससे नीचे का सेगमेंट, जस्ट होल्ड अ सेकंड, इससे नीचे का सेगमेंट, ये वाला जो पोर्शंस है, ये वाला पोर्शंस T10 के सेगमेंट से नीचे का काम क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली अपवर्ड पोर्शंस या पुल ज्यादा काम करेगा। तो अम्बिलिकस क्या होगा, अपवर्डली मूव करेगा, अपवर्डली शिफ्ट हो जाएगा। इसको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूं मैं। अम्बिलिकस का अपवर्डली मूव होना बिकॉज ऑफ द लीजन इन दी below the level of the T10 segment, so it becomes the weak. So umbilicus moves upward, and if the patient from supine position to sitting positions and umbilicus moves upward, it is known as a this sign known as a specifically पूछा जाता है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया। it is known as a B-war sign, it is known as a B-war sign। पहली चीज आपको पता होना चाहिए, लीजन कहाँ पे था, बिलो द लेवल ऑफ द T10 सेगमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मसल्स के लिए ये कि रेक्टस एब्डोमिनस के लिए करते हैं, स्क्लेरल मसल्स के लिए करते हैं, किसके लिए भी वो साइन किया जाता है, इट परफॉर्म्स फॉर द एब्डोमिनल मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो जब एक्सप्लेन विद डायग्रामेशन होता है तब चीजें याद और समझ में रहती हैं, तो डेफिनेटली वो होल टाइम मेमोरी में रहती है आपके। ओके,
इसी तरीके से एक चीज आपने को पता होनी चाहिए और वो रहता है इंट्रामेडुलरी लीजन है या एक्स्ट्रामेडुलरी लीजन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड दिस। देखिए ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ओके। अगर मेरा पोस्टीरियर कॉलम देखा जाए तो उसके अंदर नर्व फाइबर का अरेंजमेंट कैसा रहता है। मीडिया साइड में रहता है सैक्रम, देन लंबर, देन थोरेसिक, देन सर्वाइकल। बट अगर मैं बात करूं मेरे स्पाइनोथैलेमिक, दिस इज फॉर अरेंजमेंट फॉर द पोस्टीरियर कॉलम, दिस इज फॉर द पोस्टीरियर कॉलम। अगर मैं बात करूं मेरे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, मींस स्पाइनोथैलेमिक में मीडिया साइड में रहेगा सबसे पहले सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सबसे लेटर साइड में रहेगा हमारा सेक्टर। और यही सेम ये स्पाइनल थैलेमिक, और यही सेम अरेंजमेंट मिलता है मेरे को किसके लिए, कॉर्टिको स्पाइनल के लिए, मीन सी टी एल एस, सी टी एल एस। और ये भी किसके लिए है, कॉर्टिको स्पाइनल के लिए। इफ दो तरीके से हो सकता है, इफ डिजीज lie inside the spinal cord or disease lie outside the spinal cord. If disease outside the spinal cord, it is known as a extramedullary. Extramedullary lesions. Okay, and disease inside the spinal cord, it is intramedullary. It is intramedullary. अच्छा, एक चीज देखिए, अगर कोई भी ट्यूमर या कोई भी डिजीज आउटसाइड भी आएगा तो सबसे पहला कौन सा सेगमेंट अफेक्ट होगा। अगर बात करें स्पाइनोथैलेमिक की या कॉर्टिको स्पाइनल की, इट इज सेक्टर। प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली, क्योंकि क्लास विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जाएगी, तो प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी में लीजन सबसे पहला कौन सा अफेक्ट होगा, स्पाइनल, ओके सॉरी सर्वाइकल, सैक्रल। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी लीजंस अर्लीस्ट लॉस क्या होगा, अर्लीस्ट लॉस इज द सैक्रल लॉस, sacral loss, and sacral for sensory and motor। तो ये सिंपल फंडा था इसको समझने का, ठीक है। अब सीरीज जो माइलिया स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज रीजॉइन